हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हो एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से दोस्तों आपके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप अगर आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीजी किया हुआ है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। 40,000 रुपये पर मंथ आपको एक फिक्स सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जो कि कंसोलिडेटेड सैलरी होगी। और कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, क्या लास्ट डेट है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसी है, कोई भी टीचिंग वैकेंसी नहीं है, लेकिन एक नॉन टीचिंग वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है। अगर आपने एमए किया हुआ है, और आपको बताएंगे किन सब्जेक्ट से अगर आपने एमए किया हुआ है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने के लिए सबसे पहले वैकेंसीज पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वैकेंसीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ रिसोर्स पर्सन फॉर ट्रांसलेशन एंड रिसर्च वर्क इन भारतीय भाषा समिति। तो इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। इसके बाद इन्होंने एक अमेंडमेंट और कोरिएंडम भी निकाला हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए। नोटिफिकेशन दोस्तों ये 1 तारीख को रिलीज किया गया है, 1 जनवरी 2024 को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज हैं, पोजीशन आप देख लीजिए पहले कौन कौन सी हैं। यहाँ पर रिसोर्स पर्सन फॉर ट्रांसलेशन एंड रिसर्च वर्क, जिसमें कि लैंग्वेजेस जो अवेलेबल हैं वो है बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, तमिल एंड उर्दू। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं रेम्यूनरेशन जो आपका पर मंथ होगा वो 40,000 रुपीज़ कंसोलिडेटेड यानी कि फिक्स सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए क्या रहेगा। एमए इन लैंग्वेजेस, यानी कि अगर आपने लैंग्वेजेस में एमए किया हुआ है, एमए इन लैंग्वेजेस या फिर लिंग्विस्टिक हो या फिर अप्लाइड लिंग्विस्टिक हो या फिर ट्रांसलेशन स्टडीज हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स, अगर आपने ये डिग्री ली हुई है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है एसेंशियल में कि प्रोफिशिएंसी इन 2 और मोर लैंग्वेजेस ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी संस्कृत और हिंदी। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि कम से कम 2 लैंग्वेजेस का आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जिसमें से एक लैंग्वेज आपकी संस्कृत हो या तो हिंदी हो। ठीक, इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेबल ट्रांसलेशन स्किल फ्रॉम इंग्लिश टू एटलीस्ट 1 ऑफ संस्कृत और हिंदी एंड वाइस वर्सा। और यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल होना चाहिए आपका फ्रॉम इंग्लिश टू एटलीस्ट 1 ऑफ संस्कृत, यानी इंग्लिश से आप हिंदी या संस्कृत में जो है उसको ट्रांसलेट कर सकें या किसी अदर लैंग्वेज में अगर आप कर सकते हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। टाइपिंग एंड आईसीटी स्किल्स इज इसेंशियल, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए बेसिक। अब यहाँ पर मेन तो इसेंशियल ये हो गए, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरी बात आती है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है कि अगर आपके पास ये 3 पॉइंट, अगर आप इन 3 पॉइंट्स में फिट होते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कि डिजायरेबल कहा गया है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इन द एरिया फील्ड ट्रांसलेशन रिसर्च वर्क रिलेटेड वर्क। अगर आपने इस एरिया में वर्क किया है तो आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। डिजायरेबल कहा गया है इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन होता है आपका इसेंशियल। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर इनके पास सिर्फ इन्हीं 4 पॉइंट से रिलेटेड अगर एप्लीकेशंस आएंगे तो इन्हीं में से उनको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर किसी के पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं और यहाँ पर डिजायरेबल में जो उन्होंने चीज़ें मांगी हुई हैं, आप तीनों पॉइंट्स देख सकते हैं, तो उसको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैक्सिमम एज जो इन्होंने बताई है वो 45 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एज के लोग यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं कर सकते। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट आप देख सकते हैं। द एंगेजमेंट शैल बी ऑन प्योरली टेम्परेरी बेसिस, टेम्परेरी बेसिस पर है क्योंकि यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड सैलरी मिल रही है। एंड शैल बी कंटिन्यूड ओनली टिल द सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय द भारतीय भाषा समिति। अब यहाँ पर जो भारतीय भाषा समिति जो है इस यूनिवर्सिटी के अंडर में जो है, वहाँ पर उनको जब तक रिक्वायरमेंट होगी तभी तक आपको यहाँ पर रखा जाएगा। द रिसोर्स पर्सन विल बी एंगेज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ओके, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर आपने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है, एमए आपने किया है और आपके पास बहुत अच्छी पकड़ है लैंग्वेज की, बहुत अच्छी आपकी कमांड है, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। 6 महीने आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में, और यहाँ पर आप अच्छा खासा जो है अमाउंट भी जमा कर सकते हैं। यानी कि 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी है तो अराउंड 2,40,000 रुपये आप आराम से 6 महीने में कमा सकते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। रिम्यूनरेशन के बारे में लिखा हुआ है, लीव और एब्सेंस के बारे में लिखा हुआ है। पेड लीव ऑफ एब्सेंस में बी अलाउड एट द रेट ऑफ 1 डे ऑफ ईच कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस। तो आपको यहाँ पे लीव ऑफ एब्सेंस वगैरह ये सब चीज़ें मिलेंगी। देन यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई बताया हुआ है, एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। लास्ट जो डेट है दोस्तों वो है 10 जनवरी 2023। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंड अ PDF थ्रू ईमेल टू रजिस्ट्रार
सिलेक्शन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑन ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, अपने फॉर्म को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, पेस्ट द स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अप्रोप्रिएट इन द प्लेस इन द फॉर्म। यानी कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, उसमें जहाँ फोटो लगानी है वहाँ पे फोटो लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, फिर उसका एक पीडीएफ बनाएंगे एंड रीनेम द पीडीएफ एज योर फुल नेम। और जो उस पीडीएफ का नाम होगा उसको आप रीनेम करेंगे अपने नेम से, यानी कि आपका जो नाम होगा उस नेम से आप उस पीडीएफ फाइल को सेव करेंगे। देन सेंड द पीडीएफ थ्रू ईमेल असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार को आपको मेल करना होगा और जो ईमेल आईडी है वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन की गई है। देन राइट द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल एज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ईमेल में जो सब्जेक्ट वाली लाइन होती है उसमें आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर बीबीएस रिसोर्स पर्सन ट्रांसलेशन, फिर डैश लगा करके आपको यहाँ पे लिखना होगा इंडिकेट लैंग्वेजेस एज एसेंशियल इन द टेबल। आपकी जो लैंग्वेजेस हैं जिसके लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उन लैंग्वेजेस को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। और लास्ट डेट आपकी 10 जनवरी है, 10 जनवरी तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। टीएडीए यहाँ पर आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लिखा हुआ है नो टीएडीए विल बी प्रोवाइड फॉर द अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब एक बार हम कोरिएंडम भी देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं इस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन एंगेजमेंट रिसोर्स पर्सन, ये लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर, डेट ये भी है, ट्रीटेड एज 10 जनवरी 2024 इंस्टेड ऑफ 10 जनवरी 2023। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मेन नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या लिख दिया है 10 जनवरी 2023। तो बस यहाँ पे ये कोरिएंडम है कि 10 जनवरी 2024 यहाँ पर डेट होगी, बाकी कोई चेंज नहीं है। एप्लीकेशन कैसे करना है, यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई लिखा हुआ है, डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सीधे फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। ये देखिए पीडीएफ आपके ये वर्ड फॉर्म में आपके सामने फॉर्म डाउनलोड हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए भारतीय भाषा समिति, और ये आपका 2 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप बहुत ही आसानी से इसको भर सकते हैं। तो इसी फॉर्म को आपको भरना है पूरा कंप्लीट, जहाँ फोटो लगनी है वहाँ फोटो लगाएंगे, देखिए यहाँ पे फोटो लगानी है, सिग्नेचर जहाँ पे होना होगा वहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे और इसी फॉर्म का आप पीडीएफ बना करके, ठीक है, चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए हाथ से फिल करके और इसका पीडीएफ बना के भेज दीजिए, या फिर अगर इसी में फिल हो सकता है तो इसी के अंडर में आप जो है फिल करके इसको पीडीएफ बना करके भेज दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि पीडीएफ आपके नाम से होना चाहिए और सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है आपको मेल के, वो सब आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको वैकेंसी पसंद आई होगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड एप्लीकेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन करिएगा और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।